प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, रेवाड़ी जिले की सबसे बड़ी खबर, लंबे समय से धरने पर बैठे रामगढ़ भगवानपुर के लोगों को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बुलावा आ गया है। हालांकि जो अल्टीमेटम 8 फरवरी का दिया हुआ है, 8 फरवरी को आरती सिंह राव उपलब्ध नहीं है, इसलिए 8 फरवरी को मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ग्रामीणों के नाम अपना पैगाम भेज दिया है कि जिस दिन भी रेवाड़ी या दिल्ली वे पहुंचेंगी, उसी दिन संघर्ष समिति के 5 लोगों को, प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा, समय दिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि संवादहीनता की जो स्थिति रामगढ़ भगवानपुर और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के बीच बनी हुई थी, वह टूट चुकी है, वह टूटने जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के बीच बैठक होगी, संवाद होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 200 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव मान लिया जाएगा, हम ये भी नहीं कह रहे कि 200 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो संवादहीनता की स्थिति अब तक बनी हुई थी, 200 दिन से ज़्यादा का समय धरने को देते हुए हो गया है, वह स्थिति अब तक बनी हुई है। लेकिन 5 फरवरी को, यानी अब से कुछ देर पहले ही, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपना पत्र, लिखित पत्र संघर्ष समिति के नाम भेज दिया है कि वह जब रेवाड़ी या दिल्ली आवास पर पहुंचेंगी, उसी दिन 5 सदस्यों को बातचीत के लिए बुला लिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति की ओर से जो ऐलान किया हुआ था कि 8 फरवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र पार्क से आरती सिंह राव के आवास तक जाएंगे और वहीं पर डेरा जमा लेंगे, जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक कि उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया जाएगा। मांग पूरी से मतलब जब तक कि उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया जाएगा। इस बात का ऐलान रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की ओर से किया हुआ था। इस पत्र की बिहाफ पर, इस पत्र के आधार पर अब संघर्ष समिति ने पैदल मार्च जो आरती सिंह राव के रामपुरा स्थित आवास तक होना था, रेवाड़ी के रामपुरा स्थित आवास तक होना था, वह टाल दिया है। और इसके साथ ही अब लोगों की निगाह इस बात पर टिक गई है कि अब आरती सिंह राव और रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों के बीच कब बातचीत शुरू होगी और क्या इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल होंगे। क्योंकि आरती सिंह राव ने अपने पत्र में कहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के माध्यम से उनका अनुरोध मिला, यानी रामगढ़ भगवानपुर के लोगों का अनुरोध मिला, और इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरती सिंह राव ने बुलावा भेज दिया। ये लोकतंत्र की जीत है। ये आरती सिंह राव ने भी अच्छा कदम उठाया। हम ये बात कहना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने भी किसी तरह का कानून हाथ में नहीं लिया, ग्रामीणों ने किसी तरह का ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जिसे अलोकतांत्रिक कहा जा सके। ये ठीक है कि उनकी मांग अनुचित हो सकती है, ये ठीक है उनकी मांग उचित हो सकती है, उचित अनुचित की बात नहीं है, लेकिन जो उनका आंदोलन का तरीका था, उसका आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करने का हर आदमी को अधिकार है। लेकिन सरकार को भी, सत्ता को भी गुण दोष के आधार पर मांगों को खारिज करने का और स्वीकार करने का अधिकार है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति ने 17 जून 2025 से रामगढ़ भगवानपुर गांव में धरना शुरू किया था। भगवानपुर के बस स्टॉप के पास धरना शुरू किया गया था। यह धरना आज तक लगातार जारी है, यानी 5 फरवरी को भी धरना चल रहा है। और धरना स्थल पर ही पहुंच करके कमेटी की ओर से अब यह ऐलान किया जा रहा है कि 8 फरवरी का जो प्रस्तावित मार्च था स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास तक, वह टाल दिया गया है और अब जल्दी ही मुलाकात होगी। आरती सिंह राव की ओर से दिया गया पत्र भी सार्वजनिक कर दिया गया है, वह आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और हमने आपको बता ही दिया है कि मांग क्या है ग्रामीणों की। ग्रामीणों की मांग है कि जो जिला मुख्यालय पर अस्पताल बनना है, 200 बेड का जो प्रस्तावित अस्पताल है, वह भगवानपुर में ही बने। भगवानपुर के ग्रामीणों ने इसके लिए जमीन देने की पेशकश की हुई है। उस जमीन के ऊपर सरकार ने शुरुआती प्रक्रिया शुरू भी की थी, लेकिन वह प्रक्रिया अधर में लटक गई और दूसरी जगह के प्रस्ताव पर सरकार विचार करने लग गई। इसी बात को लेकर के उनका धरना है। धरना तब शुरू हुआ था जब 15 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रेवाड़ी में रैली थी। धन्यवाद रैली के मंच पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी, उनमें भगवानपुर के जलघर की भी घोषणा हुई थी। 16 जून को भगवानपुर के सैकड़ों लोग स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मिलने के लिए, राव इंद्रजीत सिंह से मिलने के लिए उनके रामपुरा स्थित आवास पर पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई तो तलखी हुई, तलखी बढ़ी, नारेबाजी की ग्रामीणों की ओर से। इसके बाद रामगढ़ भगवानपुर की ओर से, संघर्ष समिति की ओर से भगवानपुर में महापंचायत बुलाई गई। उस महापंचायत में कुछ लोगों की भाषा ऐसी रही जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह के संवाद ने आग में घी का काम किया। हालांकि बाद में ग्रामीणों की ओर से, संघर्ष समिति की ओर से स्पष्ट किया गया कि उनकी ओर से, उनके किसी व्यक्ति की ओर से, संघर्ष समिति के किसी पदाधिकारी की ओर से
कोई भी असम्मानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर किसी बाहर के आए हुए व्यक्ति ने अभद्रता की है, किसी मीडिया कर्मी को इस तरह की बाइट दी है, तो उसके लिए खेद भी संघर्ष समिति की ओर से व्यक्त किया गया था। इसके बाद लगा था कि बात सिरे चढ़ेगी, लेकिन लंबा समय बीत गया। अब अगर संवाद शुरू होने जा रहा है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही इस मामले का कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। जिस तरह नारनौल में जो कोरियावास को लेकर धरना चल रहा था, वहाँ मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पर ही रहा। सरकार ने अपनी बात ऊंची रखी, लेकिन साथ ही जो धरना दे रहे थे लोग, उनको भी संतुष्ट किया। और जो उस परिसर में जो अस्पताल बनेगा, उस अस्पताल भवन का नाम होगा राव तुलाराम अस्पताल। तो ये बड़ी बात थी, दोनों पक्षों को राजी करना। दोनों पक्ष राजी हुए। इस मामले में निश्चित रूप से कहीं न कहीं राव परिवार का, राव इंद्रजीत सिंह का और आरती राव का सहयोग रहा है। इसी तरह रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के साथ बातचीत में भी कोई न कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। कुछ न कुछ रामगढ़ भगवानपुर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अस्पताल मिलेगा या कुछ और मिलेगा, सब चीजों पर निगाह टिकी रहेगी। दोस्तों, आरती सिंह राव के पत्र को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।